किसानों की संसद आज महिलाओं ने संभाली है। वो संसद जो जंतर मंतर पे चल रही है। जंतर मंतर पे हर रोज 200 किसानों का जत्था अपनी संसद लगा रहा है और आज ये जत्था सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का था। देखिए शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार का दिन 100% महिलाओं के नाम रहा। 200 महिला किसानों ने सोमवार को विशेष संसद चलाई और कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। असली संसद में जैसे सांसद सरकार से सवाल पूछते हैं, वैसे ही इस प्रतीकात्मक संसद में भी पूछे गए। मेरा स्पीकर महोदय से क्वेश्चन है और कृषि मंत्री जी से भी। जब कोरोना काल था, सारी दुनिया इतनी परेशान थी, तो कौन सी इतनी जल्दी थी कि उस टाइम पे ये तीनों बिल पास कर दिया आपने। और जब किसान उस कोरोना से भी जूझ रहा था और अपनी खेती में भी काम कर रहा था, उसके सिर पर बढ़ती है। तो प्रतीकात्मक रूप से अपने बीच से ही बनाई गई कृषि मंत्री ने भी ऐसे जवाब दिए। मैं आप लोगों की कृषि मंत्री हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि जो भी यहाँ बहुत तीखे सवाल किए गए हैं वो सही हैं। आपके खर्चे जितने सही हैं उतने मेरे भी सही हैं। मेरा भी ये ऐतिहासिक सवाल है कि ये लोगों को मारने के लिए कानून है और कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए कानून है। महिला किसान संसद में 46 साल की रमेश अंतिल भी आई। सोनीपत जिले के मुकीनपुर गांव की रमेश अंतिल आंदोलन में शुरू से जुड़ी हुई हैं। 3 फरवरी को सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान ही उन्होंने अपने पति को खो दिया, लेकिन जज्बा बरकरार है। 3 फरवरी को मेरे पति शहीद हुए, फिर भी मेरी सास ने ये कहा कि जमीन और जमीर अपनी बचानी है बेटा, मान और सम्मान के साथ अपने काले कानून रद्द करा के आने हैं। अगर मेरी बेटी होगी तो उन्होंने मेरी बहू नहीं मान रखा, मैंने अपनी बेटी मान रखा उन्होंने मेरे को। ये बच्चा अपनी माँ के साथ पंजाब के बरनाला से जंतर मंतर पहुंचा। खेती के कानून के बारे में किसने बताया? कृषि कानून के बारे में आपको क्या बताया है? खेती में हमारी बचत कम होती है, किसान खुदकुशी करता है, काले कानून और जब जो कानून और क्या बताया काले कानून के बारे में? जमाखोरी का कानून है, इसका काले कानून है। और जैसे हमारे मुल्क में अंदर से ही इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, तो हमें तो ऐसे लगता ही नहीं है कि हमारे लिए ये पराया है। आम महिला किसानों के अलावा महिला एक्टिविस्ट भी किसान संसद में शामिल हुई और अभिनेत्री गुल पनाग भी। पुरुष किसान नेता केवल मददगार की भूमिका में बैठे नजर आए। मेरा मानना ये 70% खेती का कार्य महिलाओं के माध्यम से होता है। 70% अगर महिलाओं का योगदान ना हो तो खेती की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जंतर मंतर पर महिला किसानों की ये संसद जरूर प्रतीकात्मक है, लेकिन खेती में महिलाओं का योगदान प्रतीकात्मक नहीं है। जो लोग ग्रामीण व्यवस्था को समझते हैं वो जानते हैं कि गांव में कोई भी परिवार खेती तभी कर पाता है जब घर के मर्द और औरत दोनों मिलकर सहयोग करते हैं, काम करते हैं। जंतर मंतर दिल्ली से अपनी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी और कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीम के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।